आज देखते हैं 27वां काव्य। 27वां काव्य क्या कहने जा रहा है, कैसे हम भगवान की आराधना करते हैं, क्या है उनका। तो यह काव्य शत्रु उन्मूलन। अगर जो भी तुम्हारे शत्रु लगे हुए हैं, तुमको मालूम है कि यह मेरा अच्छा नहीं सोच रहा है, तुमको समझ में आ रहा है कि यह मेरा अच्छा नहीं सोच सकता, अच्छा देख नहीं सकता, मेरे बारे में अच्छा बोल नहीं सकता, आदि आदि। क्योंकि बंधु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके नायक के संगे खलनायक ना लगे हों, लगे ही रहते। आपको महसूस नहीं होता बंधु, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कुछ आस्तीन के छुपे सांप होते हैं, मुख में राम और बगल में छुरी होती है, पता नहीं चलता है। तुम्हारे जब सामने आए तो तुम्हारी, और उनके सामने गए सो उनकी, गंगा गए सो गंगादास और जमुना गए सो जमुनादास। रघुपत राजा राघा राम, जैसे ही मौका वैसे ही ना। अगर शत्रु का काम आया तो शत्रु बन के खड़े हो जाएं। इसलिए बंधु, एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि दुनिया में सबसे बड़ा बुरा कौन होता है। मैंने कहा दुनिया में कोई बुरा नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है तो समय बुरा। अगर समय सबसे अच्छा होता, अगर समय बुरा है तो दुनिया बुरी है, और समय अच्छा है तो दुनिया अच्छी है। सब समय के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारा समय अच्छा है तो दुनिया हमको पूछेगी, और समय खराब चल रहा है तो कोई भी हो, कोई दुनिया हमें साथ पूछने वाली नहीं है। इसलिए सुख और दुख सिर्फ समय के ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर नहीं करते। तो ऐसे शत्रु उन्मूलक, यह शत्रुओं को नाश करने वाला, नाश से मतलब उनकी शत्रुता को मिटाने वाला, ऐसे नहीं कि उसका वो समाप्त हो जाए, शत्रुता को नष्ट करने वाला अगर यह है। कभी भी होता है, सास बहू में कलह होती है, घर में नहीं बनती है, एक दूसरे को देखा नहीं जाता है, आदि आदि बंधु। तो कहते हैं कि इस काव्य को पढ़ने से और अच्छी भावना से उसके विचारों में जो कुविचार हैं, तुम्हारे प्रति गलत सोच है, उसकी भी सोच बदल जाती है और अपनी भी सोच बदल जाती है। ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु होता है, मात्र व्यवहार से ही शत्रु और मित्र हुआ करते हैं। तो चलते हैं यह काव्य। कोविष्मयोत्रो कोविष्मयोत्रो यदि नाम गुणैर शेषैः त्वं संसृतो निर्वकाश तया मुनीश दोषैरूपात् विविधा श्रय जाति गर्वैः स्वप्नांतरेपि न कदाचिद, यहाँ आ जाएगा, न कदाचिद पीक्षितोपि छीने का है, आधा का कौश, पीक्षितोपि कोविस्मयोत्रि नाम गुणैरशेषैः कोविस्मयोत्रि नाम गुणैरशेषैः शेषैः, आई की मंत्र है ना, शेषैः तम संसृतो निर्वकाश तया मुनीश दोषैरोपात् विविधा सजा
स्वप्नान्तरे न कदाचिदपीक्षितोऽपि एक साथ पढ़ेंगे शुद्धि विशुद्धि के साथ। को विस्मयोत्र संसितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरोपात विविधाश्रयजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षतोऽपि। आ गया? पीक्षी तोसी तोशी, बड़ी सी नहीं लगा, तोशी तो मैं जो मैं उसको कहते हैं जैसे सो हम खींचेंगे तो तोशी, बस शी मी में नहीं है, तो मी का है, तोस में है, शाह है सा, पीक्षी तोसी, पीछ तोशी। एक सेकेंड, को विस्मयोत तोशी है, मिस्टेक हो। तो यहाँ कह रहे हैं मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर, यदि नाम के होने पर तुम यानी आप निर्वकाशतया निरंतर आने वाले अशेषई यानी समस्त गुणई यानी गुणों के द्वारा संसृता आश्रय को प्राप्त हुए तो अत्र यानी इसमें कहा यानी कौन सा विस्मया यानी आश्चर्य है, उपत यानी प्राप्त किया है, विविध आश्रय जात यानी अनेक पुरुषों के आश्रय जिन्होंने अतएव गर्वई यानी अहंकार को प्राप्त दोषई यानी दोषों के द्वारा कदाचित अपि यानी कभी भी स्वप्नांतरेऽपि स्वप्न दशा में भी न इच्छिता असि नहीं देखे गए हैं। अत्रापि कह विस्मया, इसमें क्या आश्चर्य है, अर्थात कोई आश्चर्य नहीं। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, हे देवादि देव, हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे जगत पूज, गुणों को उत्तम स्थान और कहीं नहीं मिला, इसलिए सारे गुण वो आपके पास आकर के समा गए हैं। क्योंकि गुण किसके अंदर जाते हैं? अब गुणियों के पास कभी गुण नहीं जाते हैं। जो व्यक्ति बात बात में क्रोध करता है, जिस व्यक्ति के बात में मायाचारी भरी हुई है, जिस व्यक्ति के मन में पाप ही पाप भरा रहता है, क्या पुण्यात्मा पुण्य वहां पर जाएगा? क्या नहीं। क्या वहां पर मालूम है कि बात बात पर क्रोध आ रहा है तो क्या क्षमा उसके पास चली जाएगी? क्या एक ही चीज रहेगी, या तो क्षमा रहेगी या फिर क्रोध रहेगा। यानी मायाचारी चल रही है, झूठ पाप आदि में, 5 पापों में आप व्यस्त हैं, उसी में संलग्न है बंधुओं, तो कौन तुम्हारे पास जाएगा? तुम्हारे पास पुण्य की क्रियाएं जा ही नहीं सकती, तुमको टच ही नहीं कर सकती हैं। ऐसे यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, जो जितने संसार में गुण थे वो आपके पास इसलिए समा गए क्योंकि आपके अंदर किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं है। अगर एक अवगुण होता है तो वह पूरे, अगर आपके पास 99% गुण है और 1% आपके पास अवगुण है, तो ध्यान रखना
1% अवगुण 99% गुणों को धोकर करके चला जाएगा। एक मछली, आप मालूम है सबको, यानी एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। स्लेट में हजारों अक्षर लिखे हुए हैं, अगर पानी की एक बूंद डाल दो तो एक बूंद पानी में वह हजारों अक्षरों को मिटा करके चला जाता है। ऐसे ही भव्यात्माओं, अगर हमारे अंदर 99 गुण है, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे अंदर एक अवगुण है। एक अवगुण से बंदो सारे गुणों को ढांक दिया जाता है, सारे गुणों में पानी फिर जाता है। इसलिए हमेशा अपने गुणों की संगति करो, जो गुणी हैं उनके पास बैठो, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा, उनके प्रेम गुणों को देखो। अनादिकाल से हमने अवगुणों को देखा है, हमने दूसरों की कमियों को देखा है, दूसरों की बुराइयों को देखा है, आज तक हम वह चलनी बने हुए हैं, लेकिन एक भी बार हम सुई बनने का काम नहीं किया। मैंने बताया था, चलनी वह सुई से कहती है कि देख बहन, तेरे पीछे एक छेद है। चलनी सुई से कह रही है, देख बहन, तेरे पीछे एक छेद है। वह सुई कहती है कि हे बहन, तुझको मेरे पीछे एक छेद दिख रहा है, लेकिन तेरे अंदर कितने छेद हैं तुझको वह दिखाई नहीं पड़ रहा। बंधु, क्या दूसरों की बुराई करना, क्या दूसरों के अवगुणों को देखना। अगर दूसरों को तुम कहते हो कि वह एक गुना खराब है, तो तुम्हारा हाथ तुमको ही संकेत कर रहा है कि वह तो एक गुना खराब है, तुम तो 3 गुने खराब हो। अपनी तरफ उंगली मुड़ जाती है कि वह तो एक गुना खराब है, तुम तो 3 गुने खराब हो। इसलिए बंदो, अच्छे हाथ दूसरों को क्या देखना, अपने आप को देखो कि भगवान मेरे अंदर कभी बुराई ना आए। क्योंकि अगर 50 किलो दूध रखा है, इतना अच्छा शुद्ध दूध रखा हुआ है, उसमें उसको फाड़ने के लिए नींबू की एक ही बूंद काफी होती है, ज्यादा नहीं करना पड़ा। एक नींबू के एक बूंद डालो, सारे दूध को फाड़ कर करके चला जाएगा, हो जाता ना। ऐसे ही बंधुओं, हमारे अंदर गुण है, लेकिन एक बुराई है हमारे अंदर कि हम किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकते हैं। ये अब गुण आ गया, अब सारे गुणों को पानी में तुम्हारा मिल गया। एक गुण आ गया, अच्छे गुण है, सब कुछ है, प्रेम से बोलते हो सब, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बात में आपको क्रोध भड़क जाता है। एक अवगुण है, वह सारे अवगुणों को धो देगा। एक अवगुण है कि बस मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन थोड़ी मेरी मान कसाई बड़ी है कि कोई मुझे पूछे, मेरा नाम ले, मुझे मंच दे, मुझे माला दे, आदि आदि वो नहीं हुआ तो सारी सभा में, समझ गए ना। यानी बंधु, ये अवगुण है। इसलिए कहते हैं किसी की बुराई मत देखो। कबीरदास ने कहा है, बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलया कोई, और जो दिल खोजो आपसे मुझसे बुरा ना कोई। कि मुझसे बुरा और कौन हो सकता है दुनिया। लेकिन बंधु, आज हमारी दृष्टि बस दूसरों के अवगुण देखने, कहीं ना कहीं से हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि माधव जी, इतने बड़े आप सफेद वस्त्र साड़ी पहने हुए हो, इसको कोई नहीं देखा है, और इसमें एक थोड़ा सा कोई दाग दिख जाए कि इसमें कोई निशान लगा है, तो सबकी दृष्टि उस निशान पर जाएगी। इतनी बड़ी सफेद साड़ी नहीं दिखेगी, एक लाल निशान बना हुआ है या कुछ काला लगा हुआ है, उस पर आपकी उस सबकी दृष्टि जाएगी। दुनिया है, दुनिया तो बैठी ही है,
कि मुझे कहीं ना कहीं, और बंधुओं जिनकी आदत होती है वह एन केन पिकारेन, भले ही ज्ञान कुछ नहीं है लेकिन कमी निकालने के लिए आगे हो जाते हैं कि ऐसा होता। एक बार की घटना बंधु, हम लोग 2007 राजस्थान की राजधानी जयपुर में हमारा चतुर्मास होने को था। तुम लोग पदमपुरा जा रहा था, पदमपुरा से फाइनल करना था, तो वहाँ पर एक कोई कॉलोनी पड़ती है। उस समय हम लोग 3 माता जी थे, तो हम थे, विद्वश्री थी और एक माता जी और हमारे संगी थी विशोधश्री माता जी। तो वो 3 माता जी थे। अब एक कॉलोनी में जैसे ही पहुँचे, गर्मी का दिन था और थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, मतलब सिर दर्द की पीड़ा ज़्यादा थी। तो डॉक्टर ने कहा कि हम इस कॉलोनी में रुको। फिर समाज ने कहा यहाँ पर आपका पूरा चेकअप करवाएंगे। वो माइग्रेन का दर्द था और कुछ नहीं। तो गर्मी का दिन था, हम लोग बिहार करके पहुँचा और जैसे ही वहाँ पर हम लोग बैठे तो 2 माता जी तो अंदर चले गए, तो हम बाहर ही हॉल में बैठे। माता जी लोगों का थोड़ी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, गर्मी ज़्यादा थी, तो कमरे में जाकर के विश्रांति करने लगी और मैं अपने पाठ करने, स्वाध्याय करने, अपने बाहर ऐसे हॉल था, दहलान थी, वहाँ बैठ गए। वहाँ पर एक व्यक्ति आया तो कहता है कि आप अपने गुरु के पास क्यों नहीं रहते, गुरु के साथ क्यों नहीं रहते हो। तो मैंने कहा भैया कि हम लोगों के संग में आरिका माता गुरु जी होते हैं, जो बड़ी आरिका होती हैं। अब प्रभावना की अब एक साथ 200-300 पिछी एक साथ तो समाज भी नहीं संभाल सकती है। कुछ प्रभावना के लिए गुरु की आज्ञा से ही हम लोग चलते हैं, गुरु की आज्ञा से यहाँ आए हैं, जहाँ भी रहते हैं गुरु की आज्ञा में ही रहते हैं। तो गुरु की आज्ञा से ही नहीं, आपको अपने गुरु के पास रहना चाहिए। और आप एकल बिहारी क्यों? मैंने कही एकल बिहारी नहीं, हम लोग 3 आरिका हैं और वो भी समलिंगी हैं। विषमलिंगी भी नहीं है कि कोई छुल्लिका हो, हम लोग समलिंगी हैं और 3 आरिका हैं, एकल बिहारी थोड़ी कहलाते। कुछ नहीं। फिर बोला, इतने में ये माता जी उस समय ब्रह्मचारिणी अवस्था में थी, चौका आदि लग रहा था। तो बंदो इनसे कोई व्यवस्था की पूछे तो कहने लगे कि ये बताओ कि माताजियों को चंदा के चौके में आहार नहीं करना चाहिए। हमने कही बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चंदे के चौके में हम वैसे भी आहार नहीं करते हैं।